मुरली अमृत की धारा है धारा, तुम्हें देवता बनना है प्यारा। देखो गलती न करना दोबारा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 2 नवंबर 2025 और रिवाइज डेट है 31 अक्टूबर 2007। आज की अव्यक्त मुरली में विशेष बाबा ने स्वमान की स्मृति दिलाते कहा कि तुम बच्चे इतनी विशेष आत्माएं हो जो विश्व में कोई भी आत्मा नहीं। आप बच्चे सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो और पूज्य हो। बाबा कहे सारे सृष्टि चक्र के वृक्ष के जड़ में आप आधार मूर्त हो। सारे विश्व की पूर्वज आप पहली रचना हो। और बाबा कहे चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, माताएं हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक विशेष है, हर एक की अलग अलग विशेषता है। फिर स्मृति दिलाई कि आप बच्चों का शुरू का एक गीत था, जान लिया पा लिया, बाबा मिला सब कुछ मिला, पाना था सो पा लिया। इतने निश्चय और फकुर से बोलते हो। हम असंभव को संभव करने वाले हैं। जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं, आग कपूस एक साथ नहीं रह सकते, और आप प्रवृत्ति में रहते हुए यह चैलेंज करते हो कि हम साथ में रहते पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे साथ बाबा हैं। फिर और नशा दिलाते कहा कि बाप दादा भी हर एक बच्चे को विजय रतन देख हर्षित होते हैं, क्योंकि हिम्मते बच्चे मददे बाप हैं। इसलिए दुनिया के लिए जो भी असंभव बातें हैं वह आपके लिए सहज और संभव हो गई हैं। तुम बच्चों को फकुर रहता है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से बचे हुए हो। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना। तो बाबा कहे बच्चे हो तो सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो। और साथ में बाबा कहे माया कितने भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो, कारण को निवारण में बदल देते हो। आप बच्चों में इतनी ताकत है। फिर याद की विधि बताते कहा कि बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे सर्व शक्तियों का वर्षा मिलता है। एक शक्ति नहीं, सर्व शक्तियाँ। इसलिए बाप दादा हर रोज कहते हैं बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाबा कहे जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते हो तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज हो जाती है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का सार है, श्रेष्ठ समान के फकुर में रहे, असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। अपने श्रेष्ठ समान के फकुर में रहे, असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। बाबा कहे आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ समानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का स्वमान इतना श्रेष्ठ है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं। बाबा नशा दिला रहे हैं कि आप कितने श्रेष्ठ स्वमानधारी भाग्यवान आत्माएं हो जो आपके जैसा भाग्य और कोई का नहीं। बाबा कहे आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। सारे सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त हो। सारे विश्व के पूज्य पहली रचना हो। बाबा स्वमान की गिनती करा रहे हैं, सारे विश्व की पूर्वज आत्माएं हो, दूसरा सारे विश्व की पूज्य आत्माएं हो, और तीसरा सारे वृक्ष के आधार मूर्त आत्माएं हो। बाबा कहे सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना हो। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख खुश होते हैं। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माताएं हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक की अलग अलग विशेषता है। आजकल कितने भी बड़े बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से विशेष हैं, जो प्रकृति जीत तो बने, चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सके। और यहाँ छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूँ ज्योति बिंदु को जानता है, फलक से कहता है मैं आत्मा हूँ। कितने भी बड़े महात्माएं हैं, और ब्राह्मण माताएं फलक से कहती हैं हमने परमपिता परमात्मा को पा लिया है ना।
फिर बाबा पूछ रहे हैं पा लिया है ना। और महात्माएं क्या कहते हैं, परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हम सब प्रवृत्ति में रहते, साथ रहते, पवित्र रहते हैं। क्योंकि हमारे बीच में बाबा हैं, इसलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं। क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। परधर्म मुश्किल होता है, स्वधर्म सहज होता है। और लोग क्या कहते हैं, आग और कपूस साथ में रह नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। और आप सब क्या कहते हो, बहुत सहज है। इसलिए बाबा ने ऊपर ही कहा ना कि आप कितनी श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा हो, भाग्यवान आत्माएं हो, जो आपने इतने श्रेष्ठ भाग्य को सहज पा लिया। बाबा कहे आप सबका शुरू शुरू का एक गीत था, कितने भी सेठ स्वामी हैं, लेकिन एक अल्फ को नहीं जाना, छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना, लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया, पा लिया। तो बाबा कहे कौन सा गीत गाते थे, पाना था वो पा लिया, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। बाबा कहे इतना निश्चय और फकुर से बोलते हो, असंभव संभव है। बाप दादा भी हर बच्चे को विजय रतन देख हर्षित होते हैं, क्योंकि हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं वह आपके लिए सहज और संभव हो गई है। बाबा कहे जो दुनिया के लिए असंभव है वह आपके लिए सहज संभव कैसे हुई, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान बाप साथ हैं। बाबा कहे तो फकुर रहता है ना कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से भी बचे हुए हो। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना। तो बच्चे हो और सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो। अंडरलाइन, बाबा कहे जब बच्चे बनेंगे तो सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे रहेंगे। तो अपने इतने श्रेष्ठ स्वमान को जानते हो ना, क्यों सहज हैं। बाबा ने फिर स्मृति दिलाई कि आप बच्चों के लिए असंभव को संभव करना क्यों सहज हैं, क्योंकि बाबा कहे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। माया कितना भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो, कारण को निवारण रूप में बदल देते हो। है ना इतनी ताकत। बाबा कहे आप बच्चों में है ना इतनी ताकत। कोर्स भी कराते हो ना, नेगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि सिखाते हो। यह परिवर्तन शक्ति बाप द्वारा वर्षे में मिली है। एक ही शक्ति नहीं, सर्व शक्तियाँ परमात्मा वर्षा मिला है। इसलिए बाप दादा हर रोज कहते हैं, हर रोज मुरली सुनाते हैं ना, तो हर रोज बाप दादा यही कहते हैं, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाप की याद भी सहज क्यों आती है। बाबा कहे बाबा की याद सहज क्यों आती है। जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है। हर एक बच्चे को यह रूहानी फकुर रहता है। दिल में गीत गाते हैं, पाना था वो पा लिया। सभी के दिल में यह स्वतः ही गीत बजता है ना। बाबा पूछ रहे हैं सभी के दिल में यह स्वतः ही गीत बजता है ना। कौन सा, पाना था सो पा लिया। बाबा कहे फकुर है ना। जितना इस फकुर में रहेंगे तो फकुर की निशानी है बेफिक्र होंगे। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में या संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फकुर नहीं है। अर्थात जब रूहानी नशे में रहेंगे तो कोई फिक्र नहीं। जब रूहानी नशा कम हो जाता है तब फिक्र होती है। बाबा कहे बाप दादा ने बेफिक्र बादशाह बनाया है। बोलो बेफिक्र बादशाह हो। बाबा पूछ रहे हैं बोलो बच्चे बेफिक्र बादशाह हो ना। है तो हाथ उठाओ जो बेफिक्र बादशाह है। बेफिक्र हो या कभी कभी फिक्र आ जाता है। अच्छा, जब बाप बेफिक्र हैं, बाबा कहे जब बाप को ही कोई फिक्र नहीं तो फिर बच्चों को कैसे फिक्र होंगी। बाप दादा ने तो कह दिया है
सब फिक्र व किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो। बाप सागर है ना, तो बोझ सारा समा जाएगा। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुन के मुस्कुराता है। पता है कौन सा गीत? क्या करे क्या करे क्या करे। कभी कभी तो गीत गाते हैं ना। बाबा फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि जब बाबा बोझ लेने के लिए आए हैं, फिर भी बच्चे गीत गाते रहते हैं, क्या करे, तो बाबा को हंसी आती है। बाबा कहे, बाप दादा तो सुनाता रहता है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, हे मेरे मीठे लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा के स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ और सीट पर सेट होकर के खेल देखो। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। वाह, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। अर्थात निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बनना चाहते हैं तो साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हो जाओ तो बहुत मजा आएगा। बाबा कहे, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। सीट से नीचे आते हैं इसलिए अपसेट होते हो। सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे। कौन सी 3 चीजें बच्चों को परेशान करती हैं? बाबा कहे, कौन सी 3 चीजें हैं जो बच्चों को परेशान करती हैं, सीट से नीचे ले आती हैं? उसमें पहला बाबा ने बताया चंचल मन, दूसरा भटकती बुद्धि और तीसरा पुराने संस्कार। बाप दादा को बच्चों की एक बात सुनकर हंसी आती है। पता है कौन सी बात है? कहते हैं, बाबा क्या करे, मेरे पुराने संस्कार है ना। तो बाप दादा मुस्कुराते हैं। जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार, तो मेरा बनाया है, तो मेरे पर तो अधिकार होता ही है। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरा तो जगह लेगा ना। क्या यह ब्राह्मण आत्मा कह सकती है? बाबा रियलाइज करा रहे हैं कि क्या ब्राह्मण आत्मा यह कह सकती है कि यह मेरे संस्कार है, क्योंकि द्वापर के संस्कार रावण के संस्कार हैं, तो फिर वो मेरे कैसे हुए? बाबा कहे, मेरा मेरा कहा है तो मेरे ने अपनी जगह बना दी है। आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते। बाबा कहे, माया के संस्कार को आप बच्चे मेरा नहीं कह सकते। यह पास्ट जीवन के संस्कार हैं, शूद्र जीवन के संस्कार हैं, ब्राह्मण जीवन के नहीं हैं। तो मेरा मेरा कहा तो वह भी मेरे अधिकार से बैठ गए। बाबा कहे, जब आपने कहा मेरा, तो वह फिर आपके पास अधिकार के रूप में बैठ गए। अर्थात संस्कार फिर परिवर्तन होने में मुश्किल लगता है। बाबा कहे, ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना, और यह संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो, वह पुराने नहीं है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने ते पुराना संस्कार, अनादि और आदि संस्कार हैं। बाबा कहे, सतयुगी संस्कार वास्तव में पुराने नहीं है। उनको क्या कहेंगे? अनादि आदि संस्कार। यह तो द्वापर मध्य के संस्कार हैं। तो मध्य के संस्कार को बाप की मदद से समाप्त कर देना कोई मुश्किल नहीं है। बाबा कहे, बाबा की मदद से संस्कारों को परिवर्तन करना कोई मुश्किल नहीं है, परंतु होता क्या है, बाप जो सदा आपके साथ कंबाइंड है, उससे कंबाइंड जान सहयोग नहीं लेते। कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी, लेकिन समय पर सहयोग न लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं, अर्थात पुराने संस्कार घर कर जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे बाप के प्यार के पात्र हैं, अधिकारी हैं। बाप जानते हैं कि प्यार के कारण ही सभी समीप पहुंच गए हैं, चाहे विदेश से आए हैं, चाहे देश से आए हैं, लेकिन सभी परमात्मा प्यार के आकर्षण से अपने घर में पहुंचे हैं। बाप दादा भी जानते हैं प्यार में मेजॉरिटी पास है। विदेश से प्यार के प्लेन में पहुंच गए हो, बोलो सभी प्यार की डोर में बंधे हुए यहाँ पहुंच गए हैं ना। यह परमात्मा प्यार दिल को आराम देने वाला है। अंडरलाइन, बाबा कहे कितनी भी मुश्किल बात हो, लेकिन परमात्मा प्यार है ना, तो यह परमात्मा प्यार दिल को आराम देने वाला है। इसलिए कोई भी बात मुश्किल व असंभव नहीं लगती। बाबा कहे, अच्छा जो पहली बार यहाँ पहुँचे हैं वह हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ, भले पधारे। अभी बाप दादा ने जो होमवर्क दिया था, याद है होमवर्क? याद है? बाप दादा के पास कई तरफ से रिजल्ट आई है,
सभी की रिजल्ट नहीं आई है, कोई की कितने % में भी आई है। लेकिन अभी क्या करना है? बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि सब पूजनीय आत्माएं हैं, तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण हुआ देना ही है। तो आप सभी जानते हो कि आप सभी पूजनीय आत्माएं हो, तो यह दुआएं देना अर्थात दुआएं लेना अंडरस्टूड हो जाता है। जो दुआ देता है, जिसको देते हैं, उसके दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलती है। तो है पूज्य आत्माएं, आपका तो निजी संस्कार है दुआ देना, अनादि संस्कार है दुआ देना। जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं, तो आप चैतन्य पूज्य आत्माओं का तो दुआ देना यह नेचुरल संस्कार है। बाबा कहे अब तक आपके जड़ चित्र भी दुआएं देते हैं, तो आप तो चैतन्य है, तो आपका तो यह नेचुरल संस्कार हुआ दुआएं देना। इसको कहा जाता है मेरा संस्कार। बाबा कहे यथार्थ रूप में मेरा संस्कार फिर कौन सा हुआ? दुआएं देना, दुआएं लेना। मध्य द्वापर के संस्कार नेचुरल और नेचर हो गए हैं। वास्तव में यह संस्कार दुआ देने के नेचुरल नेचर हैं। जब किसी को दुआ देते हो तो वह आत्मा कितनी खुश होती है, वह खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है। तो जिन्होंने भी होमवर्क किया है उन सबको, चाहे आए हैं चाहे नहीं आए हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं, तो उन्हों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। होमवर्क किया है तो उसे अपनी नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी करते कराते रहना। बाबा कहे अब तक जो होमवर्क किया है ना, उस होमवर्क की नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी पुरुषार्थ करते और कराते रहना। और बाबा ने कौन सा होमवर्क दिया? दुआएं देना और दुआएं लेना। इस नेचर को नेचुरल नेचर बनाते हुए पुरुषार्थ करते और कराते चलना। बाबा कहे और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है, नहीं भी किया है, तो वह सभी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना, क्योंकि हर एक से जब पूछते हैं कि आप क्या बनने चाहते हो, तो सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाते। जब लक्ष्य है 16 कला बनने का, तो 16 कला अर्थात परम पूज्य आत्मा का कर्तव्य ही है दुआएं देना। बाबा कहे 16 कला संपूर्ण आत्मा अर्थात परम पूज्य आत्मा, और पूज्य आत्मा का कर्तव्य कौन सा हुआ? दुआएं देना। यह संस्कार चलते चलते सहज और सदा के लिए बनाओ। हो ही पूज्य, हो ही 16 कला, लक्ष्य तो यही है ना। बाबा कहे पूज्य और 16 कला संपूर्ण बनने का यही लक्ष्य है ना। बाप दादा खुश हैं कि जिन्होंने भी किया है उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगा दिया। अंडरलाइन। बाबा कहे जिन बच्चों ने यह होमवर्क किया दुआएं देने और दुआएं लेने का, उनके मस्तक पर स्वतः ही विजय का तिलक बाप दादा द्वारा लग गया। बाबा कहे साथ में सेवा के समाचार भी बाप दादा के पास सबकी तरफ से, वर्गों की तरफ से, सेंटर्स की तरफ से बहुत अच्छे रिजल्ट सहित पहुंच गए हैं। तो एक होमवर्क करने की मुबारक और साथ में सेवा की भी मुबारक पदम पदम गुणा है। बाप दादा ने देखा कि गांव-गांव में संदेश देने की सेवा बहुत अच्छे तरीके से मेजॉरिटी एरिया में की है, तो यह सेवा भी रहमदिल बन करके की, इसलिए सेवा के उमंग उत्साह में रिजल्ट भी अच्छी दिखाई दी है। यह मेहनत नहीं की, लेकिन बाप से प्यार अर्थात संदेश देने से प्यार, तो प्यार के मोहब्बत से सेवा की, तो प्यार का रिटर्न सब सेवाधारियों को स्वतः ही बाप का पदम गुणा प्यार प्राप्त है और होता रहेगा। फिर से बाबा ने अंडरलाइन कराया कि जिन बच्चों ने होमवर्क किया और जो बच्चे दिल से सेवा करते हैं, उन बच्चों को पद्मा पदम गुणा बाबा का प्यार और बाबा की मदद मिलती रहेंगी। बाबा कहे साथ में सभी अपनी प्यारी दादी को बहुत स्नेह से याद करते हुए
दादी को प्यार का रिटर्न दे रहे हैं। यह प्यार की खुशबू बाप दादा के पास बहुत अच्छी तरह से पहुंच गई है। अभी जो भी मधुबन में कार्य चल रहे हैं, चाहे विदेशियों के चाहे भारत के, वह सब कार्य में एक दो के सहयोगी सम्मान के आधार से बहुत अच्छे सफल हुए हैं और आगे भी होने वाले कार्य सफल हुए पड़े हैं, क्योंकि सफलता तो आपके गले का हार है। क्योंकि 2007 अगस्त में दादी प्रकाश मणि जी ने शरीर छोड़ा तो उन्होंने जो सेवा के प्लान बनाए तो वह भी एक दूसरे के सम्मान और सहयोग से सफल होने ही है, क्योंकि सफलता तो आप बच्चों के गले का हार है। बाबा कहे बाप के गले के भी हार हो। बाप ने याद दिलाया था कि कभी भी हार नहीं खाना, क्योंकि आप बाप के गले के हार हो, तो गले का हार कभी हार नहीं खा सकता। अंडरलाइन, बाबा कहे आप बच्चे बाबा के भगवान के गले के हार हो, इसलिए आप बच्चे कभी हार नहीं खा सकते। तो हार बनना है या हार खानी है? नहीं ना। बाबा पूछ रहे हैं तो क्या करना है, हार बनना है या हार खानी है? हार बनना अच्छा है ना, तो हार कभी नहीं खाना। हार खाने वाले तो अनेक करोड़ों आत्माएं हैं, आप हार बन के गले में पिरो गए हो, ऐसे है ना। तो संकल्प करो बाप के प्यार में माया कितना भी तूफान सामने लाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। अंडरलाइन, बाबा कहे माया के तूफान भल कितने भी आए, लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिवान के सामने माया तूफान भी तोहफा बन जाएगा। कब? जब बाबा के गले का हार बन जाएंगे, हार नहीं खाएंगे। बाबा कहे ऐसा वरदान सदा याद रखो, कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के रुई बन जाएगा। फिर बाबा ने अंडरलाइन कराया कि बाबा के साथ से पहाड़ भी रुई बन जाएगा। अभी समय की समीपता प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। जब चाहो तब अपने अशरीरी बनने की, फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करते रहो। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी, चलते फिरते काम काज करते हुए भी 1 मिनट 2 मिनट निकाल अभ्यास करो। चेक करो, जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया। अच्छा, चारों ओर के सदा सर्वश्रेष्ठ स्वमानधारी, सदा स्वयं को परम पूज्य और पूर्वज अनुभव करने वाले, सदा अपने को हर सब्जेक्ट में अनुभवी रूप बनाने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नशीन, भ्रकुटी के तख्त नशीन, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवों में स्थित रहने वाले चारों ओर के सभी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ऐसे श्रेष्ठ स्वमानधारी बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाप दादा कहे सभी तरफ से सभी के पत्र, ईमेल, समाचार सभी बाप दादा के पास पहुंच गए हैं, तो सेवा का फल और बल सभी सेवाधारियों को प्राप्त है और होता रहेगा। प्यार के पत्र भी बहुत आते हैं, परिवर्तन के पत्र भी बहुत आते हैं। परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा अमर भव का वरदान दे रहे हैं। अंडरलाइन, बाबा कहे बाबा के पास तो अनेक प्रकार के पत्र आते हैं, प्यार के भी पत्र आते हैं, परिवर्तन के भी पत्र आते हैं, लेकिन जो बच्चे अपने परिवर्तन के पत्र बाबा को देते हैं उनको बाबा अमर भव का वरदान देते हैं। बाबा कहे जितने सेवाधारियों ने श्रीमत को पूरा फॉलो किया है, ऐसे फॉलो करने वाले बच्चों को बाप दादा कहते हैं सदा फरमान बरदार बच्चे वहा। बाप दादा यह वरदान दे रहे हैं। बाबा ने और नशा दिलाया कि जो बच्चे परिवर्तन करते हैं उनको बाबा वरदान भी देते हैं। कौन सा? फरमान बरदार बच्चे और प्यार वालों को बहुत बहुत प्यार से दिल में समाने वाले, अति प्यारे और अति माया के विघ्नों से न्यारे, ऐसा वरदान दे रहे हैं। अच्छा, अभी सभी के दिल में क्या उमंग आ रहा है? एक ही उमंग, बाप समान बनना ही है यह उमंग। बाबा कहते हैं सभी के दिल में यही उमंग है ना कि हमें बाप समान बनना है।
पांडव हाथ उठाओ, बनना ही है। देखेंगे बनेंगे, गे गे नहीं करना, लेकिन बनना ही है। पक्का पक्का। अच्छा, हर एक अपना ओके का कार्ड अपने टीचर के पास चार्ट के रूप में देते रहना। ज्यादा नहीं लिखो, बस एक कार्ड ले लो, उसमें ओके लिखो या लाइन डालो, बस यह तो कर सकते हैं ना। लंबा पत्र नहीं। अच्छा, आज प्यारे बाप दादा का वरदान है, संगम पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। संगम पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर जो भी आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती हैं, उनमें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति होती है। यह प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज ही विजय पा लेती है। वह समर्थ बाप के साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाती हैं। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। इसलिए यादगार रूप में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने सर्प के सिर पर डांस किया। बाबा कहे, यह आपके संगम की श्रेष्ठ और समर्थ स्थिति का ही गायन है कि जहरीले सांप के सिर पर डांस किया। आज का स्लोगन है, पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाप के सदा पास रहो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज का अभ्यास है, जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही बच्चों को भी अशरीरी होकर के शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के फिर व्यक्त में आना, जैसे इस शरीर को छोड़ना और लेना, यह अनुभव सभी को है। ऐसे ही जब चाहो शरीर का भान छोड़कर अशरीरी बन जाओ और जब चाहे तब शरीर का आधार लेकर कर्म करो। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव हो जैसे यह स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। आज बाबा ने बाप समान स्थिति बनाने के लिए कहा कि जैसे बाबा अशरीरी शरीर में आते हैं तो देह के भान से न्यारे रहते हैं, ऐसे बाबा कहे आप बच्चों को भी अशरीरी होकर फिर देह का आधार लेना है। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे अव्यक्त बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।